हेलो दोस्तों। बिहार में जो लाइब्रेरियन बनने का सुनहरा मौका है वो सरकार की तरफ से नई वैकेंसी का बड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। और जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में लाइब्रेरियन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया जाएगा। तो मैं उसी के सापेक्ष आपको कुछ जानकारी देने के लिए आया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो आपका बीपीएससी है। और जबकि पोस्ट नेम की अगर बात करेंगे तो ये लाइब्रेरियन है या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष है। और टोटल वैकेंसी जो है वो 6500 से ज़्यादा है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर डोमिसाइल पॉलिसी की बात करेंगे तो आप फुल्ली ये मान के चलिए कि आपको बिहार का होना जरूरी है, यानी कि आपका जो निवास होना चाहिए वो बिहार का होना चाहिए। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा और अगर आपको देखना है तो आप जा करके बिहार यानी कि बीपीएससी बिहार.nic.in पर आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं, या वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पोस्ट डिटेल्स की बात करेंगे तो पोस्ट का जो नाम है वो लाइब्रेरियन है, यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। टोटल वैकेंसी जो है 6500 से ज़्यादा, और डिपार्टमेंट जो है वो बिहार का जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को जिम्मेदारी ले रहा है। अब अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के लास्ट वीक में आने का संभावना है, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये आ जाएगा, ऐसी संभावना है। शिक्षा मंत्री ने यही आश्वासन दिया है। अगर हम आगे चलते हैं एप्लीकेशन फीस की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इतना हो सकता है, क्योंकि ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। तो 750 रुपये हम जनरल और ओबीसी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और SC ST और जो वुमेन है उनके लिए 250, ये हम केवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। असली जो पता चलेगा वो आपको नोटिफिकेशन आने के पश्चात ही पता चलेगा। तो अगर हम आगे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर देखेंगे तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको जो लाइब्रेरी साइंस है ना, लाइब्रेरी साइंस में आपको ग्रेजुएशन या डिप्लोमा आपका होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी कम से कम अगर आप जनरल हैं तो उसके लिए 45 मार्क्स से पास होना जरूरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में SC ST OBC है या PWBD है या फीमेल है तो आपको 40% से ही काम चल जाएगा। लेकिन इसमें पास होना आपको 40% और अनारक्षित के लिए 45% बहुत ज़रूरी है। पासिंग द एलिजिबिलिटी टेस्ट ये आपको मैंडेटरी है ही। लेकिन जो कैंडिडेट्स है ना उनको ये चीज़ मैं एडवाइज कर रहा हूँ कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक आप इस पे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सके, लेकिन ये मान के चलिए इसमें थोड़ा मोड़ा हेर फेर होगा। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट आपका 21 ईयर्स मिनिमम रहेगा। और मैक्सिमम एज जब तक अनाउंस नहीं होगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मैक्सिमम 37 वैसे तो रहता है, और आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं आउट होगा तब तक आप इसको एज्यूम करके कल चलिए कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक किसी को कोई कुछ मालूम नहीं है, सब ऐसे ही बोल रहे हैं। और मस्ट भी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, मैंने आपको ये बता दिया कि आपको बिहार का रेजिडेंस होना जरूरी है। और अगर हम आगे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, और वो भी मल्टीपल चॉइस होगा। ठीक है। आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन है वो आपका जनरल रहेगा। जनरल का मतलब हो गया कि जनरल नॉलेज रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, यही सब चीज़ें रहेगी, बेसिक कंप्यूटर रहेगा। ठीक। लेकिन और जो 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें से 100 नंबर का जो पेपर होगा वो लाइब्रेरी साइंस से आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको फिर ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है, वही डिसाइड करेगा। कहने को तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये जो टोटल क्वेश्चन है वो केवल 100 नंबर के भी हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से लग जाइए और तैयारी कीजिए। आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर बात करेंगे कि अप्रैल में आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, तो अप्रैल में ऐसा संभावित है कि हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम महादेव पाठशाला। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यही महादेव पाठशाला जा करके आप सर्च करिए, महादेव पाठशाला ऑफिशियल, और वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं।